शाश्वत शुद्ध जिन देशना की जय हो, शाश्वत शुद्ध प्रसाद की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। देखो क्षण बड़ा अद्भुत है, कितने तुम एकाग्र हो सकते हो, कितने तुम स्थिर हो सकते हो, और स्थिरता से उस तत्व की कितनी गहराई से अनुभूति कर सकते हो। अनुभूति एक समय की घटना है और अनुभव चलने वाली व्यवस्था। अनुभव में जानना होता जाएगा, अनुभव में वेदन चलता जाएगा, अनुभूति में ठहरना हो जाएगा। ठहरना अलग अवस्था है, चलना अलग अवस्था। बताना अलग चीज है और पाना अलग चीज है। समझना अलग चीज है और समाना अलग चीज है। इसलिए यहाँ जो गुरु बाबा की स्थिति है वो है समाधि की। समाधि में बैठे हैं, उनकी सूत्रों को सुन रहे हैं, उनकी वाणी को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अनुभव सूत्रों को सुनकर आनंद में डूबने का अनुभव करना। अनुभव आनंद की भाव को भाव में संयोजना, भाव से संयोजना, जहाँ से गुरु महाराज चल रहे। अनुभव बढ़ता जाएगा, अनुभूति बढ़ती नहीं है, बढ़ती है। श्रद्धा कहने में आती है लेकिन समझे श्रद्धा भीतर की अवस्था है। श्रद्धा बड़ी महीन होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है। ज्ञान भी बहुत सूक्ष्म होता है, रमणता की अनुभूति भी बहुत सूक्ष्म होती है। समय बड़ा अद्भुत है। गुरु महाराज के पूरे ग्रंथों का वाचन किया, 14 ग्रंथों का आखिरी वांछना के जैसे भाव के साथ 10वें 11वें अध्याय में जो उनकी समाधि की स्थिति बनी, तो बस समाधि की स्थिति कहाँ से पकड़ में आना चाहिए, कैसे समझ में आए, कैसे अनुभव में आए। कह देना बात अलग है, दिन रात में भावना ध्यान के समय मुझको ना भूलिया, मुझको ना भूलिया, ये सब बाहर की घटना है। संबोधन देते जाएंगे और घटना घटती जाएगी, समझने वाले को समझाते जाएंगे कि राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। एक दूसरों को कहना बहुत सरल है, 12 भावना की लाइन है, एक होता ही रहता, चलता रहता, संसार का चक्र चलता रहता है। गर्भवती देवी, देवता, माता पिता, परिवार, कोई न राखा, कोई न राखा नार माने ना परिवार, ना जिनेन्द्र भगवान, ना इंद्रदेव, कोई नहीं राखा नार। जब कोई राखन हारे ही नहीं है तो मृत्यु से बचने के लाने कहाँ कहाँ जाओगे? मृत्यु की घटना से बचने के लाने कहाँ जाओगे कि कोई हमारी रक्षा कर दे? कोई नहीं करेगा रक्षा। क्यों? कि रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और अगर रक्षा करने वाला कोई हो जाता तो भगवान भी करता हो जाते। भगवान का करता है, वे जान तो सकते, जान रहे, जाननहार है। और इस सूत्र को कई बार हमने यहाँ से बताते गए, बार बार बताते गए, एक एक बात का स्मरण रखाते गए, प्रयास करते गए। गुरु महाराज के वैभव को जितना हम स्वयं समझ पाए उतना समझाने का भी प्रयास करते रहे। लेकिन देखते हैं समय समझने का और समय समाने का गुरु बाबा का जो आत्म प्रसाद है, देखो कितनी डायरेक्टता से है। वो बात हमने कई बार बीच में बताई। सिद्ध माने सिद्ध है, सिद्धों से कुछ नहीं। ओम नमः सिद्धम, सिद्धम माने सिद्धम हो गए, सिद्ध भगवान हो गए, अनंत सिद्ध प्रभु हो गए, अनंत अनंत सिद्ध प्रभु हो गए, अनंत सिद्ध हो गए, हो गए, हो गए। गुरु महाराज ने इतने में कह दिया कि ओमकार से पूर्ण सद्भाव शाश्वतम हिंदुस्तान में तिष्ठन्ति ज्ञानमयम शाश्वतम दत्तम। वो तो ठहर गए अपने ज्ञान में, शाश्वत रूप स्वभाव में। जन्म मरण का चक्र उनका छूट गया, संसार की यात्रा उनकी छूट गई। लेकिन ऐसी व्यवस्था तो तुम्हारी है, निर्निश्चय नहीं जानते। यहाँ से तुम्हारी यात्रा प्रारंभ है। अगर वहां दशा को उपलब्ध करना है
निर्निश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते। शुद्ध तत्व माने शुद्ध तत्व, पर शुद्ध तत्व नहीं। और तत्व शुभ अशुभ होता ही नहीं, वो तो सब आश्रम का कारण बंध संपर्क चलता रहता। एकमात्र शुद्ध तत्व विधीयते, ऐसे शुद्ध तत्व की तुम्हारी अनुभूति के साथ गुरु महाराज तुमको आगे बढ़ा। क्या आगे बढ़ाए कि जैसे माला ऋण में शुद्धात्म तत्व की बात कही, पंडित पूजा में शुद्ध तत्व की विधि बात कही, और कमलवती जी में शुद्ध परम तत्व की बात कही। माला ऋण पंडित पूजा कमलवती जी ग्रंथ में मंगलाचरण में तुम्हारा शुभारंभ किया कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समय मिलता है उस तत्व को समझ लो, जिस तत्व को गुरु महाराज ने स्वयं समझा, जाना है, पहचाना है। और जब वो चलती रही देशना, अनवरत चलती रही देशना, अनवरत चलती रही देशना, इतना क्रम से है कि देखो वहां से जैसे देशना करती ना, ऊपर से लिखा परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम शमम शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृतम। परम आनंद से परिपूर्ण वो सिद्ध सत्ता है, जिन्हें सत्ता है और वो निज सत्ता है, स्वयं रूपम शमम शुद्धम। ये बिंदिस्ताने नमस्कृतम, ये अपनी सत्ता के साथ में फिर 20 कीर्तन कर भगवान का समूह शरण लगा है, अनवरत समूह शरण लगा है। उस समूह शरण में क्या चल रहा है? चार टाइम पानी गिर रही है, निर्वत अनवरत गिर रही है पानी, धारा प्रवाह पानी गिर रही है। तो कौन सी पानी गिर रही है? संसार को परिक्रमण कराने की पानी नहीं गिर रही, संसार में भटकाने के लाने पानी नहीं गिर रही। मोह माया कर्म का चक्र कैसे इस जीव का मजबूत हो उसके लाने पानी नहीं गिर रही। पानी तो इसलिए गिर रही है कि अविभागन बस उनके लिए बाबा जीवों के लाने को देशना अनवरत साथ होती जा रही है, उनके लिए देशना गिरती जा रही है, गिरती जा रही है देशना, गिरती जा रही है निर्वाणी। और ऐसी देशना में क्या आ रहा है? बस एक ही बात आ रही। वो बात कौन सी है? ज्ञानम जिनेहि भनियम। जिन्हें परमात्मा ने कहा उनकी बात दोहराते हैं कि जिन्हें के वचन सत्य है, द्रव्य और प्रमाण। दोहराते ये बात, लेकिन रह नहीं पाते। दोहराने में अलग चलता है। दोहराना मतलब दो तरह का जीवन जीना, और रहना माने एक तरह का जीवन। दोहराने में दो घटना घटती हैं और रहने में एक घटना घटती है। तो दोहराना अलग चीज है, और ना दोहराओ, रह जाओ, रहना बस ठहर गए। उस ठहरी हुई अवस्था को गुरु महाराज ने यहाँ दिया है, और उस अवस्था का नाम है ज्ञानम जिनेहि भनियम। जिन्हें परमात्मा ने कहा तुम्हारा स्वभाव ज्ञानमयी, ज्ञानमयी तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञानम जिनेहि भनियम, वह कैसा है? रूपातीतम च व्यक्तयोगस्य, सारे रूपों से परे एक ज्ञान स्वरूप है। और ऐसे ज्ञान स्वरूप में ज्ञायकता के लाने में महत्व नहीं है। वहाँ का नाम ज्ञान स्वरूप है। बोले हम साक्षी हैं, हम ज्ञायक हैं, हम निर्मल हैं, हम निर्मलता के धनी हैं, ये सब बात पर्याय की व्यवस्था। ज्ञान के लिए कितनी भी अपेक्षा नहीं कि तुम साक्षी हो, कि तुम ज्ञायक हो, कि तुम निरपेक्ष हो। बोले हो तो ठीक हो, वो तो ठीक हो। ज्ञान एक कहता, ज्ञान एक कहता, ज्ञान किसको संजोता है? बोले जो प्रकट हो रहा है उसे महत्व मत दो, जिसमें से प्रकट अवस्था को जो जान रहा है उसे महत्व, उसका नाम है ज्ञान। और ऐसी ज्ञान की विधि के साथ में जिन्हें परमात्मा ने इस वैभव को कहा ज्ञानम तिलोहि सारम, ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है। ज्ञानम तिलोहि सारम, ऐसा ज्ञान तीन लोक में सारभूत है कि जिस ज्ञान में केवल ज्ञान का भी महत्व नहीं। क्यों नहीं है महत्व? बोले इसलिए महत्व नहीं है, महिमा है अलग बात है, भगवान हो अलग बात है, तीर्थंकर परमात्मा के केवल ज्ञान स्वभाव की जय बोलो वो अलग बात है। लेकिन भगवान जिस समय ज्ञान होगा उस समय में केवल ज्ञान भी एक पर्याय नाम पा रही है। क्यों नाम पा रही है? अमृत सिद्धि ग्रंथ में एक सूत्र आया बहुत अच्छे से, केवल ज्ञान में सब झलकता है, लेकिन केवल ज्ञान काय में झलकता है। इतना कह रहे हैं
कि केवल ज्ञान में सब झलकता है। तो जब केवल ज्ञान में सब झलकता है तो केवल ज्ञान में भी केवल ज्ञान भी तो कुछ में झलकता होगा। केवल ज्ञान में सब झलकता है। तो वहां पूछा शिष्य ने कि केवल ज्ञान में सब झलकता है, तो जाकर बताओ प्रभु केवल ज्ञान काय में झलकता है। अब वहां आया कि बोले केवल ज्ञान में सब झलकता है, लेकिन जो झलकता है वो ज्ञेय है, और जिसमें झलक रहा है वह केवल ज्ञान की पर्याय, वाली पर्याय। बोले जानन 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 पर्याय है। फिर क्या होगा? बोले केवल ज्ञान काय में झलकता है, तो केवल दो शब्द यहाँ बहुत सूक्ष्म है। एक तो केवल ज्ञान है और एक केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने बाहर की पर्याय अवस्था प्रकट हो गई, सब वस्तु झलकने लगे, लोकालोक प्रकाशित अवस्था व्यवस्था बन गई। केवल ज्ञान है, लेकिन इतना तो अनुभव केवल ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? केवल। कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान अलग है और केवल ज्ञान अलग है। केवल ज्ञान बाहर की व्यवस्था हो गई और केवल ज्ञान भीतर की व्यवस्था। अब केवल ज्ञान के और भीतर चलो, तो और भीतर चलो भगवान। तो बोले जहां केवल का भी ना लगे लेवल, वहां का नाम है ज्ञान। केवल का भी एक लग रहा जिसमें लेवल, तो गुरु महाराज कह रहे अभी भी दूरी है। कौन सा? बोले जहां ना रहे कोई लेवल, ना रहे कोई शब्द, केवल बस एक अखंड ज्ञान गुण की वह सत्ता विलस रही है अपने आप में। ऐसी ज्ञान की अवस्था में, ऐसी सत्य ज्ञान की श्रेष्ठता में, ऐसे ज्ञान की गुण उस अवस्था में क्या हो रहा है, तो वो कहने में आता है कि केवल ज्ञान तो, केवल ज्ञान में तो सब झलकता है, लेकिन शिष्य के प्रश्न का उत्तर रहा कि केवल ज्ञान में सब झलकता है, लेकिन ज्ञान में भी केवल ज्ञान है। आगे पकड़ लेता, आगे पकड़। केवल ज्ञान में सब झलकता है, लेकिन केवल ज्ञान भी ज्ञान में झलकता है। क्यों झलका? बोले केवल ज्ञान में अब सब झलक रहा है और ज्ञान में सिर्फ झलक रहा है। सिर्फ माने सब माने मुर्दा, सब माने गेय, सब माने जड़, सब माने धूरा, सब माने कूड़ा, सब माने सब। तो एक बार ही मानो ना कि सब माने सब। फिर चाहे शरीर हो और चाहे धर्म के नाम की कल्पना हो, चाहे कोई देवत्व के नाम की कल्पना हो, चाहे कोई तो गुरु विद्या कहीं भी कुछ नहीं हो, सब माने सब, सब माने सब। है नहीं? इतनी भीतर से हिम्मत आ जाए। सब माने का सब, सब माने सब, सब माने सब, सब माने सब मुर्दा। अरे एक समय की चलने वाली पर्याय भी मरी पर्याय, वह प्रतीक्षा नहीं कर रही, क्योंकि उत्पन्न हो रही है और दूसरी समय में बिलाती चली जा रही। और बाद में द्रव्य एकदम सत ऐसा कहा उमा स्वामी जी महाराज। तो हमारे अंदर ज्ञान का इतना वैभव छिपा है, इतनी ज्ञान की सत्ता छिपी है, और इतना ज्ञान का अखंड विराट सत्ता छिपी है। ऐसी ज्ञान की अखंड विराट सत्ता के रहने महत्व नहीं दे पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, अनुभव में नहीं ले पा रहे। इसीलिए कहीं बुद्धि के ज्ञान में, संयोग ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, दुनिया के चक्कर में कहीं ना कहीं भटकते जाते हैं और अपने ज्ञान पे क्षयोत्सम का, अज्ञान का, कहीं विज्ञान का, कहीं तो ज्ञान का, कहीं ना कहीं लेवल पे लेवल लगता जाता है, जिसका नाम आवरण पे आवरण होता जाता है। और वो आवरण की दशा अलग है, लेकिन अब जागरण की दशा है। काय की दशा है? जागरण की दशा है। क्यों जागरण की दशा है? क्योंकि अब जाने की तैयारी है। गुरु महाराज तो अपने आप समाधि के सूत्रों के अनुसार वो तो अपने में ठहरे गए हैं, लेकिन तुम भी तो थोड़ा सा तो ठहरो, थोड़ा सा तो ठहरो, थोड़ा सा ठहरने का प्रयास करो। तो यहाँ ना कोई पर्याय को महत्व दो, किसी भी पर्याय को महत्व दो, केवल ज्ञानी हो अपने अनुसार। जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूँ। इतनी भीतर से हिम्मत आए तब तो वो ज्ञान को बहुमान आए, नहीं तो भगवान इतने होते कूड़ा कचरी कहाँ कहाँ चक्कर लगाते आए, चक्कर लगाए, चक्कर लगाते चले जाएंगे।
चल रहा है वो चक्र, वहां मत देखो। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही तो जो जिनेंद्रों ने कहा उस बात को तो मानना। ज्ञानम जिनो ज्ञानम जिने भनिया, किसने कहा? जिन्हें परमात्मा ने कहा ज्ञानम जिने भनिया, ऐसा कहा। क्या कहा? रूपातीतम जगतलो यस्य, सारे रूपों से परे हमारा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान सत्ता है, ज्ञान अखंड ज्ञान की अलौकिक बड़ी सूक्ष्म निधि है। ऐसे ज्ञान नहीं हो तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इस शब्दों से संतुष्ट होने का समय नहीं। मैं ज्ञानमयी हूँ, एक कहने की जरूरत नहीं। मैं अनंत चतुष्टय का धारी या चार चतुष्टय का धारी या रत्नात्रय का भंडारी, अनंत गुणों का मैं धनी हूँ, तो हूँ पर यहाँ कहने की आवश्यकता हूँ माने हूँ। तो ऐसी यहाँ भगवान आत्मा जब हूँ तो वह हूँ भीतर से निकलेगा। हूँ माने हूँ, कहने में तो ताकत लगा रही पूरी, वो अनुभव में ताकत लग नहीं पाई, जहाँ लगना थी वहां लग नहीं पाई, और बाहर से कल हूँ ऐसे हूँ हो रही। जब हूँ में संसार का चक्कर चलता रहता। इसलिए यहाँ गुरु महाराज जिस गहराई से समाधि की स्थिति में बैठे हैं, तुम थोड़ी सी सूत्र है, थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा समय है और बड़ा अद्भुत समय है। इसलिए भगवान ऐसे ज्ञान की श्रद्धान की विराट सत्य श्रद्धान की विशाल दृष्टि से भी हटके और ज्ञान की भी उस विराटता से हटके और चारित्र की उस चरम तुच्छता के लक्ष्य से भी अब हटके वाले छोड़ने के नहीं, माने ना दर्शन में दर्शन का विकल्प रह जाए, क्योंकि निर्विकल्प है। ज्ञान में जहाँ ज्ञायकता का विकल्प ना रह जाए, और चारित्र में जहाँ किसी तरह का परम पर्याय का कोई रस ना रह जाए, बस अपने में ठहर जाओ, अपने में ठहर जाओ। अपने में ठहरे तब गुरु महाराज कहते हैं नायक को गुरु प्रसाद नहीं। ऐसा तुम्हें मिला श्री गुरु का प्रसाद, एक का तन के ऊपर ऐसा मिला तुम्हें गुरु बाबा का प्रसाद, और वो प्रसाद कौन सा था? शाश्वत प्रसाद था। कौन सा प्रसाद था? शाश्वत प्रसाद था। और ऐसे शाश्वत प्रसाद में जो फिर आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है? अर्क धर्म समसरण करने। ये तीन लाइनों को हर समय इसलिए बार-बार कहते रहते हैं। पहली लाइन है परमानंद परम ज्योति, एक सिद्धत्व से भी जुड़ी है और अनंत प्रभुता से भी जुड़ी है। पहली लाइन परमानंद परम ज्योति, और दूसरी ओमकार ध्वनि अगम अपारा, ये जुड़ी है अनंत परमात्मा की वाणी कर रही वहां से। और गुरु महाराज ने इसको झेला, तो क्या झेला? आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यतम वंदे श्री गुरु। उनने झेला, इसलिए वहां कहने में आता भगवान देव भी है और फिर शास्त्री शास्त्रा ने ओंकार ध्वनि अगम पारा, और गुरु भी है। गुरु माने गुरु महाराज, तो गुरु महाराज भी है, और एक तरफ गुरु वो परम भट्टारक अनंत परमात्मा है, एक तरफ वो गुरु और एक तरफ गुरु महाराज भी उस सत्ता को झीला समझा, अनुभव में लिया। तो फिर कहने लगे कि जिन्हें परमात्मा ने जो कहा, तो जब अनुभव में आया तो बस यही अनुभव में आया कि जिनवर स्वामी तू बढ़ो और मैं जिनवर मोहन बढ़ो। इतनी अंदर से निकलने चाहिए भगवान। तो ये ग्रंथ तुमने सुने समझे कर समझने का प्रयास किया। ओंकार रूप ध्वनि कह रही है, दिव्य ध्वनि कहती जा रही है। उस देशना में जो प्रसाद आया, उस प्रसाद का नाम यहाँ लिखा है तारण तरण आत्मज्ञान समोसरण ज्ञान समोसरण, ये सब गुरु बाबा का वैभव है। एक बात से आया जो प्रसाद, ये प्रसाद को अच्छी से निकाला। मंदिर विधि में 1000 बार पढ़ा, लाखों बार पढ़ा, करोड़ों बार पढ़ा, लेकिन मंदिर विधि में पढ़ के आराधना बंद करके चले जाते हैं और आराधना बंद हो जाती है। थोड़ी देर तो थोड़ी सी आराधना देकर हाथ में आराधना तो कर लेते हैं, लेकिन आराधना बंद रही, जाके पहले आराधना अपनी बंद हो जाती है। इसीलिए भगवान जिन वाणी सुनते हो
उस समय धन पे दृष्टि मत रखो और धनपतियों पे दृष्टि मत रखो। खिसक कैसे जाते, जहां तुम्हें शाश्वत प्रसाद मिलना है, और ऐसे शाश्वत प्रसाद में पता पड़ा भगवान कि वो भाई में अटक गए। जहां तुम्हें आनंद की निमग्न डुबकी लगना थी, वहां आना चाराना में अटक गए। काय में अटक गए? आना चाराना में अटक गए। और जिनका रस रहता है धन दौलत के प्रति, चाहे वो दुकानों पे बैठे तो वही काम है, और इतने बैठेंगे तो वही काम। काय रुचि है, रस है, भले वो कोई तो तुम्हारा नहीं है, पंचायत या मंदिर का है, लेकिन रस तो है। वो रस के परिणाम के कारण अगर इसकी देर में रेत गिरने में लग गया ना, तो जितने जीवों को जो आवरण पड़ा, वहां का मोबाइल में भाई को बैलेंस करम तो बंद हो रहा, आज नहीं कल में आएगा। आज तो तू गिर ले जितने दिन तक गिर सके, अंतिम समय ऐसा योग बनेगा के बाद गिरने वाली भी टाइम नहीं मिलेगा, अवश्य नहीं मिलेगी, पर्याय सी। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही तर्क में कहने लगते हैं कि पैसा बिना कुछ नहीं होगा, तो पैसा से कौन कौन को काका होगा। कितनी विडंबना है, अर्थ को जीव नहीं समझ पाता, गुरु महाराज की वैभव को नहीं समझ पाता, और अपनी आत्मा की अनुभूति, आत्मा के प्रकाश को नहीं समझ पाता, उसको नहीं जान पाता, समाधियों की स्थितियों को नहीं समझ पाता। गुरु महाराज कह के चली गई, और इस शाश्वत प्रसाद उन्होंने लिया, वैसा का वैसा दिया। शाश्वत प्रसाद पर क्या लिखा? 6 यंत्र की, वो पंच परमेश की 143 गुण, 6 यंत्र की पूजा, और 27 तत्व के विधि विचार, 108 गुण की जाप है, 3 प्रकार के पात्र, 4 प्रकार के दान, 53 क्रिया की विधि विचार, 75 गुण जब पूरा विधान लिखा, ये है शाश्वत प्रसाद। जिन जिन ने लिया उनका मार्ग बना। और ऐसे शाश्वत प्रसाद को पढ़ने को तुम्हें आराधना में टाइम मिलता है, ऐसे शाश्वत प्रसाद को लेने का टाइम मिलता है, लेकिन भगवान प्रसाद मिलता रहा, जिन्हें परमात्मा की वाणी गिरती रही, प्रसाद मिलता रहा। गुरु महाराज का भी समय हुआ, वे भी ऐसी सत्य बात कहते रहे, और वही सत्य बात कहते रहे जो शाश्वत है, सत्य है, शिव है, सुंदर है, अलौकिक परम तत्व है। ऐसे परम तत्व के तुम धनी हो भगवान, परम तत्व के तुम धनी हो, चैतन्य प्रभुता के तुम परिपूर्ण चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हो। लेकिन भगवान जो समझ लेता है वो तो समझ जाता है, जो समझता है वो समझ जाता है, और जो समझ गया सो वो ममल गया, और नहीं तो समल का समल गया, समल का समल रहा, रहा का रहा समल। इसलिए गुरु महाराज ने जिस गहराई से तुमको लेकर यहाँ चले हैं, उस बात को तुम समझो, और ऐसे शाश्वत प्रसाद को एक बार लो। आज का ये क्षण निकल जाएगा, अब कल ये क्षण आने वाला नहीं। आज का निकल गया, देखते देखते जितने दिन निकलना थे निकल गए, दिन निकलते गए दिन, और चर्चा होती रही जिन, और जिन जिन ने मानी सो बे रहे जिन, और नहीं मानी सो बे गए किन 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 जाने किन किन माने, बच्चे में समय निकल गया। अरे भगवान काहे में तुम्हें जाना था और कहाँ चले गए? तो बोले सारी व्यवस्था भी तो करनी पड़ती है। अरे व्यवस्थाएं मत्ते को जाने दो, जगत के बनना है ज्ञाता तो जग से छोड़ो नाता। व्यवस्था अपने आप होती है, लेकिन भगवान का व्यवस्था में व्यवस्थित भी नहीं हो पाए और आत्मस्थ भी नहीं हो पाए। गुरु महाराज के वैभव को जितनी गहराई से और समझना था, समझने का अपनी अपनी पात्रता से सबने प्रयास किया, आगे प्रयास करते रहना। लेकिन गुरु महाराज ने जैसा लिया वैसा तुम भी लेने का प्रयास करना, और इसलिए प्रयास करना कि अपनी बीच में बुद्धि ना बोले, जयोक्षम बुद्धि ना बोले, तर्क ना बोले। कोई प्रकार की जगह सूत्र आया कि जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, और जहाँ स्वभाव की दृष्टि है उसका नाम अर्क है। तो अर्क माने मोक्ष मार्ग की तैयारी, और तर्क माने संसार का कारण। ये बात अलग है कि कोई बात नहीं समझ में आ रही तो उसे अच्छे तर्क से, युक्ति से समझो, समझने का प्रयास करो। लेकिन समझने और समाने का प्रयास तो कम हो जाता है, और समझाने का ज्यादा प्रयास हो जाता है।
और ज्यादा जहां समझाने का प्रयास हुआ तो तुम समझ से जहां समाना था, जहां तुम्हें समाधि की तैयारी की हो एक सूत्र सुनना था, वहां नहीं सुन पाए, वहां नहीं ठहर पाए। जैसे अब कहते हैं कई बार लोग इसमें बता देते हैं कि किसी को अगर भजन पढ़ने को कह दो तो बताइए कि यही पढ़ता तो एक घंटा प्रवचन नहीं सुन पाएगा, एक घंटा उस अवस्था को नहीं सुन पाएगा, बस वो पेज ही पढ़ता रहेगा कि कहाँ बात पूरी हो रही है, अब जो पढ़ने, अब जो पढ़ने, अब जो पढ़ने, अब जो पढ़ने, 10-20 बार वो भजनों में देखता रहेगा कि जहाँ बात पूरी गई जो ठीक रहे, जहाँ बात पूरी गई जो ठीक रहे, तो जो ठीक तो रहे लेकिन भगवान जो ठीक ना रहा आया ना। अरे जो तो ठीक रहे लेकिन एक भजन पढ़ लेते जिसका नाम है का नाम है, अरे इसको पढ़ लेते तो जो ठीक रहे और नहीं तो ठीक रहा आत्मा है। समझते नहीं समझते? ठीक रहा मान थोड़ी सी देर के लाने समय मिला है तो बिल्कुल बाहर पर प्रयास से दृष्टि ना देकर अपने स्वभाव की दृष्टि दो, आत्मा की दृष्टि दो, चैतन्य प्रभुता की दृष्टि दो, चैतन्य स्वरूप की दृष्टि दो, चैतन्य स्वरूप में ठहरने का प्रयास करो। जहां से तुम्हें गुरु महाराज भी स्वयं ठहरे हैं उस बात को लेकर चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा भाव यहाँ समझना पड़ेगा एकाग्रता से। समाधि की क्या स्थिति है? देखो एक सूत्र लिखा है, उस समाधि का नाम लिखा स्वयं उत्पन्न सहाय समाधि। ऐसी स्वयं उत्पन्न सहाय समाधि में स्वयं प्रकट हो रही है गुरु महाराज की स्थिति, तो स्वयं स्वयं में स्वयं में स्वयं में स्वयं से स्वयं विलस रही है। ऐसी विलस रही है उनकी अवस्था कि जैसे आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन 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 माने वो दशा की चल रही है, भीतर ही भीतर चल रही है, अंतर ही अंतर में चल रही है। वो दशा अंतर अंतर में बिल्कुल अंतर नहीं पड़ रहा और बिल्कुल अंतर नहीं पड़ रहा, इसलिए निरंतर चल रही है, धारा प्रवाह चल रही है, अनुभूति गम जैसी चल रही है। लेकिन अनुभूति में फिर भी थोड़ी सी फिर भी उपयोग से उपयोग तो है, लेकिन भगवान वो दशा में फिर भी थोड़ी सी और अनुभूति की स्थिति में जाते हैं, फिर उपयोग बाहर आ जाता है, फिर उसका वेदन स्वसंवेदन वो चलने लगता है, फिर अंतर में गए एक क्षण के लाने फिर चले गए तो उसकी आनंद की डुबकी लेके आए, फिर आ गए क्योंकि अभी ठहर नहीं पा रहे थे, उधर ठहर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ठहरने की स्थिति उनकी बनी, इतनी गहराई से बनी, इतनी गहराई से बनी कि 11वें अध्याय में आज लास्ट वांछना के भाव के साथ थोड़ा सा भाव समझ लो। इतनी गहराई से ठहरे, इतनी गहराई से ठहरे, इस सूत्र को तुम पढ़ना नहीं, केवल मिलाते जाना। पढ़ने में सूत्र आगे पीछे होते हैं, केवल बस मिलाते जाना और केवल मिलाते जाना, लेकिन केवल से मिलाते जाना, केवल मिलाते जाना और केवल से मिलाते जाना। और जरा सी अगर आपकी पलक बराबर झपकने के बराबर भी अंतर पड़ता है, इतनी देर में बहुत दूर हो जाएगी, बहुत दूरी हो जाएगी। गुरु महाराज की यहाँ जो अंतिम समय की समाधि की स्थिति का वो अध्याय है, देखो एकादश अधिकार 11वां अध्याय। स्तुति का मतलब क्या है पहले समझ लो। स्तुति माने जिसका नाम है स्थिति, स्थिति माने जिसका नाम है अनुभूति, अनुभूति माने जिसका नाम जहां ना बताने वाला रह गया, न समझाने वाला रह गया, न समझने वाला रह गया, और तो और जहां यहाँ उपयोग का भी विकल्प नहीं रह गया। अपनी एक अखंड सत्ता जिस स्थिति और स्थिति में बोले कुछ तो चल रहा होगा, बोले यहाँ स्तुति की गुरु महाराज कोई जरूरत नहीं है। बोले तीर्थंकर की स्तुति तो चल रही होगी, तो बोले हम पीछे क्या आए थे बाबा के मिली से काशी हूँ मांगे, पद विनाव से काशी हूँ मांगे, श्रेणी को काशी पूजे। बोले ये मांगने वाला की बात सब दूर है, क्या कुछ नहीं है, क्या रह गया? एक स्थिति है, एक स्थिति। उस स्थिति में गुरु महाराज अनुभूति, उस अनुभूति की अनुभूति, और ऐसी अनुभूति में क्या आ रहा है? बोले मांगने से किसी से कुछ नहीं मिलेगा, तो कहां से मिल रहा है? स्वयं रमन स्वयं पारे, स्वयं रमन स्वयं पारे। तीर्थंकरों के आश्रय मेरी मुक्ति होने वाली,
भगवंतों के आश्रय में भी मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति होगी निस्वार्थ के आश्रय, मुक्ति होगी मेरी परम शाश्वत सत्ता अखंड प्रभुता के आश्रय मुक्ति होगी, और उसकी मुक्ति होगी। और पर के आश्रय में अगर कहीं भटक गए तो धोखे से माने बात समझ लेना, शायद कहीं दूसरों के आश्रय लग गए, अगर साक्षात जिन्हें परमात्मा हम उनके आश्रय में अगर मुक्ति की कामना करी तो शायद बात समझ आ भी जाए आयु का, तो आश्रय उनका था इसलिए देवगति तक तो चले जाओ, लेकिन मुक्ति नहीं मिले। महान संत गुरुदेव तारण जैसे उनने कहा कि जिनवर स्वामी तू बढ़ो मैं जिनवर, और ऐसी जिनवर सत्ता में वे ठहरे। अंतर से क्या निकल रहा है? जिन बस मिलाना, मिलाते जाना, पढ़ना नहीं, मिलाते जाना। जिन सहाय जिन वाहे जिने होते पहनने वाहे जिने ये हारे वाहे जिने होते पहनने ये हारे वाहे जिने ये होते पहनने वाहे जिने सहाय वाहे जिने होते पहनने सहाय वाहे जिने आए रहने वाहे जिने होते पहनने आराध वाहे जिने होते पहनने आलाप वाहे जिने दृष्टि वाहे जिने होते पहनने दृष्टि वाहे जिने सहज वाहे जिने होते पहनने सहज वाहे जिने प्रमाण वाहे जिने होते पहनने प्रमाण वाहे जिने अकय वाहे जिने होते पहनने अकय वाहे जिने अनंत अनंत प्रवेश वाहे जिने अल्प वाहे जिने होते पहनने अल्प वाहे जिने स्वल्प वाहे जिने अति पहनने स्वल्प वाहे जिने अतय वाहे जिने होते पहनने अतय वाहे जिने अगम वाहे जिने होते पहन अनंत अगम वाहे। अगम वाहे आगम नहीं, आगम तो तुम्हारे लाने द्रव्य शब्द बाहर की श्रद्धा का विषय बन जाएगा। अगम वाहे और आगम वाहे। आगम माने चारों वेद जाएंगे, आगम वाहे माने जिन्हें की गिरती हुई वाणी आ जाएगी, लेकिन अगम जहां से कहना भी बंद। अगम और भीतर, आगम थोड़ी बाहर व्याख्या, आगम की होगी व्याख्या और अगम में होगी ठहरने की अवस्था। इसीलिए भगवान थोड़ा सा अनुभव करके, थोड़ा सा बिल्कुल अनुभव करते रहना, अपने आप में अनुभव करते रहना, अपने आप में अनुभव करते रहना। तुम लोग बहुत महान सौभाग्यशाली हैं। बड़े धन्यवाद आके पाठ करो। गुरु महाराज की इस वाणी को खिलने में या खिलाने में जो भी निमित्त बने। कई बार हमने कहा कि क्यों ना वो गर्भ में बैठा एक शिशु, वो भी गर्भ में बैठ के सुन रहा है, समझ रहा है। जैसे अभिमन्यु ने सुन लिया था चक्रव्यूह को तोड़ने की कला, प्रवेश करने की सीख ली थी कला, पास ली थी, लेकिन आखिरी समय की शब्द नहीं सुन पाया। वो दशा उनकी गई अभिमन्यु। यहाँ देखना, यहाँ केवल ये देखो कि नाम मालूम कौन से जीव के निमित्त से ये कार्यक्रम हुआ। योग निमित्त सब बने, सकल समाज बनी, सबने सुनी, और तुमने जितनी सुनी सो सुनी, अनुमोदना सबने करी, देश विदेश में सब जगह योग बना। हम उस बात को लेके कहे कि भगवान तुमने कुछ देखा, अगर तुम करते तो ऐसा धर्म चलता रहे, करता करता कहीं कुछ नहीं है। ना मालूम कौन से जीव निमित्त बने होंगे, ना मालूम कौन से जीव की पुण्य की प्रकृतियां सत्ता में पड़ी होंगी, ऐसी सदगुरु बाबा की देशना सुनने का योग बना। बड़ी एकाग्रता से सबने सुना, लेकिन भगवान विदिशा के साथ दिशा भी सही रहे। दिशा सही रहेगी तो सही है, और नहीं तो विदिशा बेदिशा हो गए तो फिर बस बेदिशा। इसलिए भगवान इधर और एकाग्रता से, गुरु महाराज जितनी गहराई से तुम्हें लेके चल रहे कि भगवान अतः अगम वाहे, जहां आगम भी ना रह जाए, एकमात्र अगम ही अगम है। अगम नहीं है किसी से कम। आगम में तो प्रमाण देना पड़ता है कि तुम्हारे शास्त्र में ऐसा है, हमारे शास्त्र में ऐसा है। आगम में व्याख्या होगी,
और अगम में कुछ नहीं होता। अगम में बताने वाला डूब गया और आगम में बताने वाला है। आगम में कुछ है और अगम में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था का अगम वहाँ है और जिन दीप्ति वहाँ है, जिन उत्पन्न अनंतानंत दीप्ति वहाँ है, जिन दृष्टि वहाँ है, जिन उत्पन्न अनंत दृष्टि वहाँ है। जो तेजो उत्पन्न जैसो ऐसो होई, साय होई, वाय होई, वर होई, वरयाई होई, सम्मर होई, समराई होई, तप होई, तेज होई, लब्धि होई, अलब्धि होई, नंद होई, आनंद होई, रंज होई, रमन होई, दया होई, दयालु होई, अनुमोद होई, प्रिय होई, प्रवेश होई, प्रसाद होई, उत्पन्न तक समय साय, उत्पन्न हितकार सहकार, उत्पन्न तक समय साय, उत्पन्न आयन आराधि आलाप दूसरी तक, उत्पन्न दर्श तक समय साय, दर्शन ज्ञान चरण, उत्पन्न भय विलय तक मैं शल्य संग विलयम समय साय, उत्पन्न ओक तक समय साय, उत्पन्न केवल सर्व केवल उत्सर्ग केवल। अरे केवल ज्ञान का भी भाव नहीं दिया गया जहाँ केवल ज्ञान है वो कीर्तन कर कोई आपको बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपकी वाणी कर रही है, धन्य 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 केवल ज्ञानी भगवान आत्मा की जय हो। लेकिन इधर केवल ज्ञानी भगवान नहीं, केवल उत्पन्न क्या उत्पन्न हो रहा, केवल उत्पन्न सर्व केवल उत्सर्ग केवल उत्पन्न उत्पन्न भुक्त चतुष्टय। भक्त चतुष्टय भक्त कहते हैं कहने को और भक्त कहते हैं भोगने को। तो कर्म की चक्रधारा को तो ये भोगने को तैयार है, लेकिन चतुष्टय भक्त है। इसका अनुभव कर, इसका अनुभव कर। चतुष्टय भोक्त उत्पन्न परिवेष्टितस्य उक्त चतुष्टय उत्पन्न उक्त सार मोरी समय समय समय। जय को नाम तो समाधि देखो आया शब्द वहां पकड़ो। मोरी समय समय उत्पन्न समय हिय हार समय सहे हार समय मोरी समय पंच त्रक पंच अमृत सवाल त्रिलोकनाथ अनंत प्रवेशी। ये आखिरी का शब्द है बिल्कुल गुरु बाबा का। वे समझ ही गए हैं कि बस अंग्रेज कब माने शरीर छूटना है, लेकिन शरीर छूटना है सबके शरीर पे दृष्टि नहीं है, दृष्टि है एक ही निष्ठा। ऐसी महिमावंत स्वरूप की अनुभूति में निमग्न थे और फिर भी एक भाव आ गया होगा और वो भाव ऐसा आ गया होगा कि तुम भी उस दशा को पाओ, आओ पाओ आओ उस दशा को पाओ और आओ जिसका नाम अंतिम समय का संबोधन दिया। क्या संबोधन दिया? सदिमस्ति गुलाम आयो। गुरु महाराज तुम्हें आत्मस्थ करके गए, आत्मा की स्थिति बता के गए। जो महावीर ने कहा, तीर्थंकरों ने कहा, जिन्हें परमात्मा ने कहा, जिन वाणी में आया, ऐसा आगम का स्वरूप अगम रूप बता के गए। सदिमस्ति गुलाम आयो। उन्हें अज्ञानी वैराग्यों ने दृष्टि दिखाई नहीं देते, उन्हें तो सब आत्मार्थी दिखाई। छद्मस्मा ने आत्मार्थी, मोक्षार्थी सही मारती। छद्मस्ति गुलाम पायो तुम चलो हमारी समय निपजवे। निपजवे माने बिल्कुल बस सही, बिल्कुल बस सही। निपजवे हमारो तिलक 72 को। कब को है? 72 को माने 1572 आया ना, ऐसे ही है ना। तो ऐसे हमारो तिलक 72 को है और अब हमारा तिलक कल को है। वो वाले जो तिलक नहीं माने गुरु महाराज की चंद्रग्रहण जो करने पड़े, वांछना करे किसका? कल तिलक है, शरद पूर्णिमा का दिन है, वर्षा एक का लास्ट दिन, बस अपना भी तिलक है। माने अब सबको ही तिलक माने, सकल समाज की अनुमोदना को तिलक है, लेकिन तिलक तो गुरु महाराज की वाणी को, इनके ग्रंथों का तिलक है। तो हम गुरु महाराज को तिलक तो 1500 आता, अब तो तिलक अब है कल 24 तारीख। इसलिए भगवान
जाते जाते लेते जाओ। शायद तुम नहीं आ पाओगे, इतनी देर में आ पाओगे, बहुत समय यहाँ निकल जाएगा, बहुत समय निकल जाएगा। और इतने समय की यहाँ कहानी नहीं है, क्योंकि आत्मा एक ही समय की आवश्यकता है, एक ही समय की घटना है। वो एक ही नहीं कर पाते और फिर पछता भी नहीं पाते कि हम क्या होगा क्या होगा, कोई कुछ नहीं होगा जो हमें दोस्तों आ रहा है ना भगवान। इसलिए आज थोड़ा सत्संग और कल का बनेगा, महोत्सव में पूरी यात्रा बदल जाएगी। और जिस वाणी को तुम अभी सुन रहे हो, कल फिर ऐसी स्थिति में ऐसी अवस्था नहीं बन पाई क्योंकि सूत्र निकल जाए। तो भगवान अपना भी तिलक है, तैयारी करो तिलक की, और अच्छे अनुभव के पूर्वक के साथ निकलने की तैयारी करो। आड़े हो गए तो दुनिया चली जाती है, हाहाकार करके तो चली जाती है, और हाहाकार करा के चली जाती है, पर वे नहीं चले गए हाहाकार करके, लेकिन ये मूढ़ी प्राणी अज्ञान हाहाकार करते चलता रहता, उसका जीवन बड़े जैसे कर्म जिसका पता है। हरे गुरु महाराज जय जयकार करते हुए गए, अनंत जय अनंत जय। देखो कितना अच्छा कह रहे हैं भगवान कि हमारो तिलक वातर तो है सुहाने यार वाले अनंत है। मूढ़ी प्राणी तो है, आंखों में आंसू आई गए होंगे। तो गुरु महाराज ऐसे क्या कह रहे हैं, तुम चलिए ऐसी माँ क्या कह रहे आगे होंगे, कुछ गंभीर लोग होंगे या आई आप तो करना। तब गुरु महाराज ने कहा आगे आरे वाले अनंत है, उत्पन्न अनंत है। जय 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 एक नमोस्तु कियो, जय आयो जय आयो जय लियो जय जय लियो जय जय त्रय दियो। जय स्वल्प सुदीप्ति प्रवेश स्वल्प प्रवेश, गोप्तार जानि आयरन जानि गोप्तार जानि आराध्य जान। आलाप स्वयं जो जैसे सो तैसे जो अर्ध कोण, गोप्तार जानि आलाप स्वयं जो तुम भयो सो तुम पास, जो तुम आस जो दे लियो सो जगत रही दियो। जू जैसो है शू तैसो है, हमारे जैसो है जैसो तुम तैसो है। जो मोर सो तोर जो तोर सो मोर। ध्रुव जय जय लेउ लेउ जय पन लेउ साय साय पन जय जय जय। लोकनाथ नंद लेउ स्वभाव उत्पन्न प्रवेश लेउ 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 अपनो स्वभाव अपनो प्रवेश उत्पन्न साय लेउ 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 त्रिलोकनाथ अनंत प्रवेशी। पाछे भयो सुगली आगे अनंतानंत प्रवेश। अनंत समय अब तो कहो कहो अब तो कहो, अनंत प्रवेश काय लियो रोइया जन कहे थाती लियो। थाती माने जब वैभव सौंपा, छाती ले, और जब छाती ले भी रहे हो तो छाती में सही रखिए। छाती समझते बोले समझते, हाँ बहुत जल्दी समझते। अरे जब छाती में माने हृदय में सही रखियो, और नहीं तो सिर पे भी रख लेते हैं और सिर के उधर भी रख के प्रणाम भी कर लेते हैं। वो नहीं, यहाँ छाती माने अनुभूति और श्रद्धा रखो एक ही, छाती में रखो माने हृदय में रखो। अच्छी भीतर की बहुत गंभीर चीज है। दादी ले कमलावती रोइयारे कहे समय की दादी ले, तुम पायो तो त्रिलोक पायो। जैसे लियो तैसे दियो, जैसे लियो तैसे दियो, जो जैसे लियो सो तुमसे दियो। मोरी आसो मोही पास बहुरी आए कन समय बुलाए। जय 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 अनंत जय बहुरी लेउ सर्व लेउ लेउ। कौन स्वभाव हो देत हो। देखो कितना अच्छा गुरु महाराज जेके जा रहे हैं, कहके जा रहे हैं भगवान कौन स्वभाव हो दे तो लेउ रे भाई लेउ रे लेउ। अब तो परिणाम पाइयो द्रव अब लेउ। अब जो चाहते हैं सो ताते लेउ, जो चाहते हैं सो ताते निकलो। एक इंद्र इत्यादि निकल आए। अर्क उत्पन्न उदय प्रवेश है, उत्पन्न द्रव्य अर्थ। अर्क समय समय अस्तांग आयरन प्रवेश बेशक प्रसाद उत्पन्न स्वभाव। बेशक सर्वार्थ स्वयं प्रवेश अनंत सौ सत्सय तीर्थंकर साध। उत्पन्न आयरन आराधि आलाप ध्रुव अनंत लिंग। रतन जड़ित हार आए लेव रे लेव पैराव। रतन जड़ित माले
दयाल प्रसाद दियो लेवरे कोई रहो ये मानिक मोती निभाओ तो क्या निभाए क्या तो दो निभाए क्या तो दो बाहर से हार ये पहन रहा है ये कौन से माला माला रोहन में पहनी थी माला ते माले दिष्टम हृदय कंठरुलिता कैसी माला कौन सी माला तो दयाल प्रसाद आदि उनके प्रमुख थे दयाल प्रसाद दियो अरे धारण स्वामी के जो परम भक्त थे वीआईपी उच्च कोटि के भक्त थे उच्च कोटि के माने बड़े गंभीर भक्त थे गुरु बाबा के हर शब्द को वो जानते थे हर शब्द को उनको पहचानते थे हर चर्या की गुरु महाराज की उनको अनुभूति अनुभव रहता था कि ऐसे भी दयाल प्रसाद प्रमुख थे उनने गुरु महाराज ने उनसे क्या ले मानिक मोती जी ने पहनो और निभाओ क्या नहीं जम जासु प्रापति सुलय अब 572 सन्न देखा दौरे सन्न समूह बाहर हृदय देखो पाउल कोड संपूर्ण बिंदु उत्पन्न चतुष्टय उत्पन्न आदि सर्वार्थ उत्पन्न गण धर्य पालकी लिवावन आए तैयारी खड़े बिल्कुल अरे ना पालकी लेके आई है समझ लो ऐसे ऐसे समझ लो गुरु महाराज ने देख रही है बाहर पालकी बाहर कहाँ जाने हैं अरे वे भीतर जा रहा है लेकिन जब पालकी भीतर की पालकी है वह पालकी नहीं जब पालकी श्रद्धा की बाहर की चीज है वह अलग बात है यहाँ पालकी भीतर की पालकी और अपने यहाँ तारण समाज में भी एक पालकी उठती है एक उठे दो उठे तीन उठे 14 उठे कितनी उठे बहुत अलग बात हो गई लेकिन पालकी उठती है और ऐसी पालकी उठती है तो पालकी तो उठाओ लेकिन कसाई की पालकी अगर वो परिणाम में कहीं आ गई जरा सी तो पालकी तो उठ जाएगी लेकिन जब जीवन की पालकी उठेगी शायद दोबारा फिर कंधे करने ना हो बड़ी श्रद्धा की चीज है इतनी अनुभूति की चीज है तो तुम्हारी निमित्त से अगर एक जीव ने भी जिनवाणी का दर्शन कर लिया और पालकी का भाव आ लिया तो वो है यहाँ न जड़ अदेव उदेव नित्यादेव की कोई बात बात है केवल जिन धर्म की जिन शासन की जिन मार्ग की ऐसी शाश्वत मार्ग की बात और कितनी गहराई से गुरु महाराज लाने तो वह पालकी आई देखो आलेगा ना पालकी आगोनी अनंत 84 आसन सिंहासन सिंहासन प्रवेश मनुमिल के बगरासी जिनसो अशोक वृक्ष दिव्यधनी मार्गी भाषा दुंदुई सब विष्टुत्पन्न राशि कोप वृष्टि अंतिकार दो दिव्यधनी अनमोद वृद्धि सहज स्वाम परम आनंद मिलन अवकाश कई अंतिकार चारे अकय उत्पन्न ध्रुव सहाय सरणी मिली मुक्ति विलास उत्कार दोई कलनावती को धारी प्रिय प्रवेश ध्रुव सहाय प्रवेश जिंदान रैया अनंतकार जय 72 जय 24 जय 3 रतन जड़ित पालने रतन जड़ित विमान अंतकाल 600 उत्पन्न चतुष्टय आयरन आराधि आलाप मुक्ति प्रसाद अनंत चतुष्टय मुक्ति विलास 190 कायने लेवनाई 9 उदंड वर्ग 11 उदंड वर्ग नृत्य मूल उत्पन्न समय ये शब्द बहुत गहरी अनुभूति के हैं गुरु महाराज के 9 उदंड और 11 उदंड ये माने कैसी जैसे 9 छाई उपलब्धियां प्रकट हो गई 11वें गुणस्थान से भी पार हो गए ऐसी दशाएं गुरु महाराज की चल रही हैं नृत्य मूल उत्पन्न समय कलावत करे रैया जिनको दियो उत्पन्न केवल अनुसर्व समय को दियो अनंत प्रवेश न उत्पन्न निधि देव जिनो उत्पन्न निधि 14 उत्पन्न रयन अचित चिंतामणि उत्पन्न प्रवेश प्रसाद गण अस्मय समय कहु दियो दयाल होय दियो अनंत प्रवेश प्रवेश बस एक लास्ट सूत्र है अनंत अनंत महोत्सव अब एक महोत्सव अपने तय हो जब हो जाएगा अब तो कल को महोत्सव तो पक्का कर 24 तारीख वाला जो एक महोत्सव होने के ये तो होने तिलक महोत्सव सकल समाज के अनुमोदना से ग्रंथ विराजमान होगी प्रभावना होगी सकल प्रभावना आनंद जो महोत्सव तो है आगे फिर 24 के बाद 28 बस श्रेणी की समझ में आ रही है बराबर है इधर 24 है और उधर 28 बराबर है सम संख्या है तो ऐसी सम संख्या में अपना काम भी समता से बन जाए अनुभव से बन जाए देखो गुरु महाराज कितने अच्छे से लेके चल रहे हैं अनंत अनंत महोत्सव मानक मान का है जा सूत्रे 3 महीना से समझाया और कई बार कहा और 1000 बार कहा और
अगले भी कह रहे हैं और कहते ही गुरु महाराज का कितना अंतर की गहराई का ये सूत्र है। मान अपमान का है रे का अभई की उपजी ले हो नाई रे। देखो कितने अच्छे कह काय सोवत हो रे हो दे दहो अनंत निधि अनंत ब्रह्मन भवांतर गयो। अभई की मुक्ति प्रवेश है, कछु नहीं बिगड़ो। अभई की मुक्ति प्रवेश है। रैया जिनको प्रसाद दियो गणधर 11 के 24 के 72 और अनंत प्रसाद अनंत दृष्टि अदृष्टि उत्पन्न प्रसाद है। पहले रैया जिन पैराय रतन जड़े पैरावन तिलक 11 अनंत प्रसाद है। अनंत समय संयुक्त प्रसाद है। जो था थी में लिख प्रवेश दियो अनंत प्रिय संसर्ग अनंत प्रवेश लियो ले बड़े प्रिय प्रमाण दयाल दियो प्रिय प्रमाण धर्म प्रिय प्रमाण धर्म प्रिय प्रमाण धर्म है। बस इस सूत्र का थोड़ा सा भाव यहाँ समझ के बस 1472 की बिल्कुल संख्या आई है 55,1472 है। और ये सब केवल भाव हमें कल और इस सूत्र की वांछा लगेगी। और ये 12वां अध्याय में ये पूरा गुरु की जो समाधि की स्थिति बनी कहाँ समाधि हुई और वे पहुंची सर्वार्थ सिद्धि अवस्था को एक बार भी अध्याय में वो कल यहाँ वांछना में भी होगा। सूत्र भी यहाँ वांछना होगी। वो वांछना के बाद में फिर तिलक महोत्सव के समय में फिर एक पढ़ा जाएगा। तो ऐसे गुरु महाराज के वैभव को हमने बड़े शांति से सुना है, बड़े शांति से समझा है, बड़े आनंद की निमग्नता के साथ समझा है और बड़े आनंद विभोर होकर समझा है। और ऐसे आनंद विभोरता के परिणाम के साथ में अपने परिणामों में कितनी निर्मलता, कितनी श्रेष्ठता, कितनी विशेषता, कितनी उच्चता, कितनी पावनता, कितनी पवित्रता आ पाई और कितनी तुम्हारी चित्त की अंदर में बात चित्त से बैठ पाई। कि स्वयं की बात से हम ध्यान रखना। गुरु महाराज ने तो अपना काम बनाया और उनकी तो हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, तो आप अच्छे उनकी समाधि हो रही और इतने का हो रही तो बोले ये तो कहते समाधि की तैयारी हो रही कहते तो करो तो सही। हाँ, इसलिए जा समझ प्रयोग करें कि आज उनकी बारी है, कल उनकी बारी है, परसों उनकी बारी है तो कहते रहते कि अब शायद अंतिम 16वीं बारी है। अरे 16वीं बारी के पहले कम से कम यही समझ लो कि आज हमारी कैसी बारी है। लाखों वर्षों जीऊं या मृत्यु आज ही नहीं हमारी तैयार रहो। बिल्कुल आज में तो शांति हो सकते अब ही आ जाए पर तैयार रहना बिल्कुल। और ऐसी तैयारी के साथ ऐसे भाव भावना गुरु महाराज के वैभव को समझा है आत्मसात करने का प्रयास करना। और एक कल सुबह के टाइम में और एक सूत्र का वांचन होगा। इधर जरूर एक बार देख लो, बहुत एकाग्रता से देख लो। ये सूत्र है बस बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। करीब 14 या 10-11 के सूत्र लिखा पाया अभी एक बार इन देख लो। ये पूरे समाज से संबंधित सूत्र है, बड़े अनुभव से लेना। देखो 1 में ध्यान, 2 में ज्ञान, 3 में भजन और 4 में चक्कर। जो सूत्र हर जगह काम करता है। कई बार कहा कि हमने 1 में ध्यान, 2 में ज्ञान, 3 में भजन और 4 में चक्कर तो चलेगा लेकिन चक्कर में चक्र मच्छी सब घटना घटेगी ना। समझे रहना तुम समझे रहो। जगत के बनना है ज्ञाता तो जग से छोड़ो नाता। शत्रु से सजग रहते हो 2400 घंटे। इसी प्रकार कुटुंब से घर परिवार से भी सजग रहो है कि नहीं? बाहर वाला शत्रु तो बाहर से घात करेगा लेकिन जे अरे बोले हमारे परिवार की ऐसी शिकायत किया नहीं रहे हम तुम्हें विधि बता रहे भगवान। अच्छा बोले ऐसे समझ में ना आते ऐसे समझ जब आरती उठने की तैयारी करती है और श्वास अंतिम ही है वे अंगूठी में अंगूठी तन्ना नहीं है जोड़ बड़ोड़ के बता रही ये है ना। तो ऐसे समझ लो ये सब परिवार आदि भी ये सब सजग रहना। इसलिए चल लिया छोड़ फटाफट है ना। आगे देखो हे प्रभु देशना तो तुम दे सकते हो। जो फिर रही है वाणी देशना तो दे सकते हो पर किसी को देश से स्वयं देश नहीं भेज सकते हो।
जब तीर्थंकर ही नहीं कर सके जो, तो हम क्या करेंगे, कहाँ तक समझाएंगे। इसलिए भगवान क्या करें, चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, संत बेचारा क्या करे, कहाँ तक कथा सुनाए। आगे के लाई पकड़ में आ गए, कितना सुनाया भगवान, तो सबने बहुत अच्छे से सुना, चुनावी तो चुनावी बहुत अच्छा, लेकिन कहाँ तक सुना है, सबे भी कहीं सुनी, शाम के भी कहीं सुनी, और सबने अच्छे से सुनी, और इतने अच्छे से सुनी कि अब पावर तो आया, क्या प्रभाव न करना। पालकी जी महोत्सव की अब तो समापन की तैयारी है, हमारी नहीं, गुरु महाराज के ग्रंथों के प्रभाव में आ रहा है ना, तो अब तो प्रभावना की तैयारी है। अब देखते हैं कि कौन की कितनी तैयारी है। तैयारी भेज दे भी नहीं सकते, तो इतना ही हम तुम्हें समझा तो सकते हैं, लेकिन सुधार नहीं सकते। समझा सकते हैं लेकिन सुधार नहीं सके। क्यों कि दो जीव की जीवानी समझता है, दोनों की अकल सकल भिन्न भिन्न, दोनों की अकल सकल ऐसी मिलेगी नहीं, इसलिए समझा दो हमने तुम्हें, खूब अच्छे से समझ भी गए। कहता दो कि अब हम समझ गए, जोर से बोलो हम समझ गए, अब हम समझदार। कहता दो कि हाओ, ऐसे वैसे झूठे किए हुए हो तुम जान। इसलिए भगवान यहाँ देखो, शीश महल जब तक नहीं मिलता तब वृक्ष की छाया को मत छोड़ना चाहता। शीश महल अर्थात सिद्धालय की स्थिति नहीं मिल रही तब तक गुरु महाराज को संग मत छोड़ो, जिनवाणी को संग मत छोड़ो, माने इस छाया जैसी जिनवाणी इसको नहीं छोड़ना। और आगे आगे नए आगम की व्यवस्था है, सम्यक आत्मा की व्यवस्था है, नए आगम की व्यवस्था है, सम्यक आत्मा की व्यवस्था है। और आगे आंख बीच के मत चलना, आंख बीच के मत चलो, किसी के पीछे नहीं चलो और किसी के नीचे नहीं चलना। रत्नात्रय इतने शुद्ध है पूरा। और आदि व्याधि उपाधि से परे है समाधि, बापा नाम परम समाधि है। भोग की आंख बंद करके, भोग की आंख बंद करके योग की आंख खोल लेना, तब तो जिन सूत्र में प्रवेश करना, तब जिन सूत्र में प्रवेश करना। अज्ञानी लोग समझते नहीं ये भाषा को, तो देखो अज्ञानी लोग समझते नहीं ये भाषा को, भाषा माने अब तो इसको नहीं समझते, पकड़ते हैं केवल माने भाव को नहीं पकड़ते, इस भाषा को पकड़ लेते हैं। उन्हें ऐसी कह दी, उन्हें ऐसी कह दी, उन्हें ऐसी कह दी, और हमसे ही कहा कहते हैं, तो कब हम तुमने भी तो उनसे कही हुई है। जहाँ माने भाषा को नहीं माने पकड़ तो भाषा को लेते पर भाव को नहीं पकड़ पाते, इसलिए ऐसे भाव को पकड़ लेते हैं ना, इसको पढ़े बने मूड ना रहे। अनंत सिद्ध है और ये स्वयं अनंत सिद्ध है, तो बस केवल बिंदी हटाने, वह बिंदी वाले भी अनंत सिद्ध हैं और अपन बिना बिंदी वाले सिद्ध हैं, अनंत सिद्ध हैं। 84 उत्पन्न अनंत भाव हो गए। अब तो चेतो जय सन्न समाधि उत्पन्न शाही, इसके पहले कोमल और कमला से बचते रहे। कोमल माने वो पंखड़ियां, जो भौरा सबको काट देता है, सबको माने लकड़ी को काट देता है, लेकिन भौरा जब कमल की पंखड़ी में फंस जाता है वह कोमल पंखड़ी को नहीं काट पाता और जीवन की यात्रा उसकी उसी में अंदर बंद हो जाती है। कोमल से बचे रहियो। और कमला माने संसार के चक्र, विषय वासना के परिणाम। कमला, कमला माने संज्ञा दी है आगम ग्रंथ में स्त्री का नाम। कोमल से बचे रहियो, कमला से बचे रहियो, इनने अच्छे अच्छे सूरवीरों को ठिकाने लगा दिया। आया ना भगवान, पकड़ में आ गया। इसलिए दृष्टि रखो लेकिन ये सब भगवान बड़ी दया की पात्र है। तीर्थंकर भगवानों को जन्म देने वाली है, भगवान राम को जन्म देने वाली, तीर्थंकरों को जन्म देने वाली है, और तुम सबकी भी महतारी है नहीं? इसलिए है तो बड़ी श्रेष्ठ, लेकिन भगवान संभाल दो ही तरफ से कहिए,
इसलिए हमने कह रहे ताकि बुरी ना लगे। अगर भी ना हो तो व्यवस्था ना हो जाने चौका बंद। इसलिए भगवान अच्छी एकाग्रता से चलना, आगम को अनुभव में लेके चलना। तुम सबने जिनवाणी को सुना है, बहुत अच्छी से सुना है, आनंदता के साथ सुनना और निरंतर आगे बढ़ते जाना। जिन्हें लिखना लिख लेना, बस आपके अगले सूत्र फिर दूसरे लिखा जाएंगे। तो ऐसे बोलो गुरु महाराज की जय। आप आशीर्वाद और चंदन प्रसाद और दियावल वाली पाठ यहाँ होना है और जिनवाणी विराजमान के साथ